हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कुछ समस्याएं दी गई हैं जिन पर आधारित हमें एक द्विघात समीकरण को बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है और उसका एरिया 528 वर्ग मीटर है। तो हमें इस समस्या पर आधारित एक द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दिया गया है एक आयताकार भूखंड। तो ये एक भूखंड है आयताकार। ये लंबाई और ये वाली भुजा चौड़ाई है। चौड़ाई वाली भुजा हम मान लेते हैं यक्स। चौड़ाई वाली भुजा अगर हम यक्स मान लेंगे तो प्रश्न के अनुसार जैसा कि दिया है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो 2 गुने के लिए पहले इसमें 2 का गुणा कर दें। तो लंबाई चौड़ाई में हमने 2 का गुणा कर दिया, ये 2 गुना हो गया। अब लंबाई इससे भी 1 ज्यादा है। लंबाई इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो ये वाली भुजा हमारी लंबाई है और ये वाली भुजा है चौड़ाई। तो इस बात को हम लिखेंगे, माना चौड़ाई यक्स चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई इसके 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। तो यक्स में 2 का गुणा करेंगे 2x और 1 जोड़ देंगे +1। अगर लंबाई यक्स है तो अगर चौड़ाई यक्स है तो लंबाई 2x + 1 होगी। अब कह रहा है कि स्पार्क का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर, जो भी दिया हो। तो ये दिया है वर्ग मीटर में। तो 528 वर्ग मीटर है इस भूखंड का क्षेत्रफल। अब हम द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे? तो एक भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और एक क्षेत्रफल हम अपने से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लंबाई चौड़ाई पता है। तो भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल है 528। अब लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x बराबर में 528। अब 2x + 1 में x का कर देंगे गुणा। तो 2x + 1 में x का गुणा करते हैं। x का गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 1 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x और बराबर में 528। इस 528 को हम इधर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + x -528 बराबर में 0। तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनाना था। तो ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो इसमें हल अभी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण का निर्माण करें। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम किसे कहते हैं? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के 5, 4 के बाद 5। तो क्रम से जो पूर्णांक आएंगे उन्हें हम कहते हैं क्रमागत पूर्णांक। तो सबसे पहला पूर्णांक, हमें कोई भी पूर्णांक पता नहीं है तो पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं यक्स। तो हम मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक हमने यक्स मान लिया। अब क्रमागत पूर्णांकों में अंतर कितने का होता है? जैसे पहला क्रमागत पूर्णांक हम 15 मान लें तो 15 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 19, 20। तो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। कहीं भी हम देखेंगे तो हमें एक का ही अंतर मिलेगा। अगर पहला क्रमागत पूर्णांक जैसे 15 है
तो अगले क्रमागत पूर्णांक के लिए हम 15 में एक जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। अब इसके बाद वाले के लिए 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20। अर्थात अगले पूर्णांक के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो पहला क्रमागत पूर्णांक x है तो अगला वाला होगा x प्लस 1। तो हम लिखते हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। अब हमारे पास दोनों पूर्णांक है, पहला भी और दूसरा भी। प्रश्न में दिया है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम लिखेंगे दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल ये दिया गया है 306। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। तो ये प्रश्न में दिया है और ये हमारे पूर्णांक है। हम गुणा करके देखेंगे और फिर जो गुणनफल आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे। तो दोनों का गुणनफल 306 है तो हम गुणा करते हैं। पहला पूर्णांक है x, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 और इन्हीं दोनों का गुणनफल दिया है 306। पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक दोनों का गुणनफल 306 है। अब इसको हल करके एक समीकरण का निर्माण करेंगे। x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 1 से गुणा करेंगे x और ये बराबर में 306। 306 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना था, इसे हल अभी नहीं करना है। चाहे तो हम इसे अपनी विधि से हल भी कर सकते हैं, तो हल नहीं करना है इसलिए अभी हम नहीं करा रहे हैं। तो इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर हमें रोहन की आयु पता चल जाए तो हम उसके माँ की आयु निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु है x वर्ष। रोहन x वर्ष है और उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर इसमें हम 26 जोड़ दें तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु, तो शॉर्ट में लिख देते हैं माँ की आयु। माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। वर्तमान में रोहन की आयु है x और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है तो हमने इसमें जोड़ दिया 26। अब कह रहा है कि 3 साल बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। तो सबसे पहले हम 3 साल बाद इनकी आयु निकाल लेते हैं। ये दोनों की जो आयु हमने मानी है ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। अब हम 3 साल बाद आयु निकालेंगे तो लिखते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी? तो 3 साल बाद रोहन 3 साल और बड़ा हो जाएगा तो इसकी आयु में हम 3 जोड़ देंगे। तो बड़ा करने के लिए जोड़ा जाता है। तो 3 साल बाद रोहन की आयु, अभी रोहन है x साल का, 3 साल बाद ये 3 साल और बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 3। अब 3 साल बाद उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु अभी है x प्लस 26। x प्लस 26 इसमें भी हम जोड़ेंगे 3 तो ये भी 3 साल और बड़ी हो जाएंगी। अब 26 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। तो 3 साल बाद दोनों की आयु हमें पता है। अब 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल क्वेश्चन में दिया है। तो प्रश्नानुसार 3 साल बाद आयु का गुणनफल, 3 साल बाद आयु का गुणनफल है 360।
अब हम इनकी आयु का गुणा करेंगे और उसे बराबर कर देंगे 360 के। तो रोहन की आयु 3 साल बाद है x+3, उसकी माँ की आयु है x+29, और ये हो जाएगा 360। तो 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। ये रोहन की आयु, ये उसकी माँ की आयु, और दोनों का हमने कर दिया गुणा। अब इसे गुणा करके एक द्विघात समीकरण हमें बनाना है। तो पहले x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 29 में करेंगे तो 29x प्लस 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे 29×87 और बराबर में 360। अब x² को उतार लेंगे प्लस 29 और 3 ये जुड़ के हो जाएगा 32x प्लस 87। 360 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -360 और बराबर में 0। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे और दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 32x माइनस, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब 360 में से हमें घटाना है 87। 360 में हम 87 घटाएंगे तो आएगा 273 और ये बराबर में 0। तो इस प्रकार से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है और यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले रोहन की आयु हमने x मान लिया, तो उसकी माँ की आयु x+26 हो जाएगी क्योंकि उसकी माँ 26 साल बड़ी है। अब 3 साल बाद रोहन की आयु x+3 हो जाएगी और 3 साल बाद उसकी माँ की आयु 26 प्लस x में 3 जोड़ने पर हो जाएगा x+29। अब दिया है कि 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो दोनों की आयु, ये रोहन की आयु ये उसकी माँ की आयु, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 360। अब गुणा करने पर हमने हल किया और एक समीकरण प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। तो एक रेलगाड़ी किसी दूरी को तय करती है तो एक दूरी मान लेते हैं कि रेलगाड़ी A से B तक जाती है और इसके बीच की दूरी है 480 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी इस दूरी को एक समान चाल से तय करती है। अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो फिर उसे इस दूरी को जाने में 3 घंटे और ज्यादा समय लगेंगे। तो हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अगर रेलगाड़ी की चाल इतनी है और दूरी है 480 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी को इतनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें चाल और दूरी दोनों पता है। तो रेलगाड़ी को लगा समय, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं लगा समय। तो अभी समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 480 और चाल है यक्स, इतने घंटे का समय लगेगा। तो अगर रेलगाड़ी यक्स की चाल से चले तो उसे कुल 480 बटे यक्स घंटे का समय लगेगा। अब अगर रेलगाड़ी की चाल हम घटा दें तो लिखते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, या कह लें नई चाल। रेलगाड़ी की नई चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल है यक्स,
इससे हम 8 कम करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दूरी अब भी वही है क्योंकि दूरी को बदला नहीं जा रहा है, तो दूरी रहेगी 480 किलोमीटर। अब इस चाल से रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो अब हम निकालते हैं लगा समय। तो समय बराबर फिर से हम लिखेंगे दूरी और बटे में चाल। दूरी पहले भी 480 थी, अब भी 480 है, तो दूरी को हम लिख देते हैं 480। लेकिन चाल पहले x थी और अब x माइनस 8 है, तो चाल को लिखा जाएगा x माइनस 8। इतने घंटे का समय लगेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर चाल ज्यादा है और यहाँ पर चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम है। तो यहाँ पर चाल ज्यादा है तो यहाँ पर समय जो आएगा वो कम आएगा। यहाँ पर चाल कम है तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, अर्थात ये बाद वाला समय पहले वाले समय से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 3 घंटे। क्वेश्चन में दिया है कि चाल कम होने के बाद ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा समय लगा, तो यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पर चाल कम है। यहाँ पर चाल कम है तो ये समय ज्यादा होगा, ये समय कम होगा, और दोनों का अंतर दिया है 3। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बाद वाला समय है 480 बटे यक्स माइनस 8 और पहले वाला समय है 480 बटे यक्स। दोनों को घटाएंगे तो अंतर आएगा 3 का, क्योंकि बाद वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा है। अब इसे हम हल करेंगे तब हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर हम 480 कॉमन कर लेंगे, तो इधर साइड करते हैं। 480 हमने कर लिया कॉमन। 480 कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 1/x-8। 1/x-8 माइनस यहाँ पर बचेगा 1/x और बराबर में 3। 480 को हम उधर भेज देंगे और इधर हम निकालेंगे एलसीएम। तो x-8 और x का एलसीएम होगा x-8 इंटू x। 480 इधर आ गया तो हो गया 3/480। ये 480 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यक्स का गुणा 1 से करेंगे तो यक्स होगा माइनस यक्स माइनस 8 का गुणा 1 से करेंगे तो ये होगा यक्स माइनस 8। इधर 3 से 480 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0, 160 बचा। ऊपर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के कारण इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस यक्स हो जाएगा माइनस में और ये 8 हो जाएगा प्लस में और बटे। नीचे हम गुणा कर देते हैं, यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 का गुणा यक्स से करेंगे तो 8x और इधर बचा है 1/160। यहाँ x से x कट गया। अब हम 13 गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 160 से और x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 1 से। इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में हम गुणा करेंगे 8 गुणे 160 का। 160 में 8 का गुणा करेंगे 16 8 128, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 8 128 और ये एक 0। इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 0 और बराबर 0। तो इस प्रकार से फाइनली हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। तो यही हमारा आंसर है और इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर समाप्त भी हो रही है। आगे की क्लास में हम 4.2 को सॉल्व करेंगे।